वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। साध संगत जी, आज हम गुरु की कृपा से श्री गुरु नानक देव महाराज की अमृत वाणी श्री जपजी साहिब के अर्थ विचार को समझने का प्रयास करेंगे। यह वाणी केवल पाठ नहीं बल्कि जीवन जीने की सच्ची राह दिखाने वाला दिव्य उपदेश है। आइए विनम्र मन से गुरु का नाम स्मरण करते हुए इस पवित्र विचार में जुड़े और गुरु साहिब की वाणी को अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें। वाहिगुरु जी का नाम लेकर आज की कथा आरंभ करते हैं। सिद्धों ने प्रश्न किया, हे साधु गुरु नानक देव जी महाराज, प्रभु को प्राप्त करने का और कौन सा साधन है। इस पौड़ी के आरंभ में गुरुमुख की महिमा बताई गई है। पंच प्रवाण पंच प्रधान, यहाँ पंच शब्द के द्वारा गुरुमुख की महिमा की गई है। पंच का अर्थ केवल एक व्यक्ति नहीं है। पंच का अर्थ है पवित्र और नेक आचरण वाली संगत। सिक्खी के मूल सिद्धांत व्यक्ति से ऊपर उठकर सात संगत पर आधारित है। भाई गुरदास जी लिखते हैं, एक सिख दोय साध संग पंची परमेश्वर, अर्थात पांच गुरमुख साध संगत परमात्मा का रूप होते हैं। जो वाणी को सुनता है वही गुरमुख है। वाणी और वाणी की मर्यादा पर चलने वाले पंच प्रधान कहलाते हैं। पंचे पावह दरगह मान, ऐसे पंच गुरु घर में भी और प्रभु की दरगाह में भी मान प्राप्त करते हैं। पंच प्रवाण पंच प्रधान, यह गुरु वाणी का वचन है। दया धर्म और विचार वाले लोग पंच प्रधान बनते हैं। पंचे सोह है दर राजान, पंचा का गुर एक त्यान। 10 गुरु साहिबान की जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी में स्थित है। गुरुमुख का ध्यान केवल एक अकाल पुरख पर केंद्रित होता है। आगे आने वाले समय में पंच प्रधान खालसा की महिमा प्रकट होगी। अब प्रसंग बदलता है। सिद्ध कहते हैं, इस कर्ता पुरख के कार्यों का विचार बताइए। तब गुरु साहब फरमाते हैं, जे को कह करे विचार, करते क्या करने नाहि सुमार। यदि कोई व्यक्ति कर्ता पुरख को या कर्ता पुरख के कार्यों पर गहराई से विचार करता है और उसके बनाए हुए कारनामों को समझने का प्रयास करता है तो उसे यही अनुभूति होती है कि उस जो सृजनहार कार्यों का कोई लेखा जोखा नहीं किया जा सकता, क्योंकि उसकी रचना अत्यंत विशाल है और महान है। सिद्धों ने फिर प्रश्न किया कि कुछ लोगों का यह विचार है कि पूरी धरती को किसी बैल ने अपने सिर पर उठा रखा है, तो इस बात की वास्तविक सच्चाई क्या है। तब गुरु साहब फरमाते हैं कि तौल धर्म दया का पूत, संतोख था परखिया जनसूत। धरती को उठाने वाला कोई बैल नहीं बल्कि धरती धर्म के आधार पर स्थिर है। धर्म कोई जीव या प्राणी नहीं बल्कि अकाल पुरख द्वारा बनाया गया एक दिव्य नियम है, प्राकृतिक व्यवस्था है। गुरु साहब समझाते हैं कि दया धर्म की माता है और उसी दया से धर्म उत्पन्न होता है, जो सेवा और सिमरन के रूप में प्रकट होता है। इसी धर्म रूपी आधार पर संतोख, सब्र और शुक्र की भावना स्थापित होती है, जो पूरी सृष्टि को मर्यादा को संभाले हुए हैं। अर्थात पूरी सृष्टि उसी दिव्य नियम और मर्यादा के अंतर्गत चल रही है जिसे अकाल पुरख ने रचा है। जे को बुझ है होवै सचियार, तबलह ऊपर केता पार। सदगुरु जी फरमाते हैं कि जो व्यक्ति इस सत्य को समझ लेता है कि यही दैवी नियम और प्रकृति का कानून असली आधार है, वही सच्चा और सचियार बनता है। यदि कोई इस बात पर हठ करे कि धरती के नीचे कोई छिपा हुआ बैल है जो धरती को उठाए हुए हैं, तो उससे यह प्रश्न किया जाता है कि उस बैल को सहारा देने वाला और कौन है और वह स्वयं किस आधार पर खड़ा है। सिद्ध उत्तर देते हैं कि सारी धरती उसी बैल पर टिकी हुई है। तब गुरु साहब फरमाते हैं कि धरती होर पर होर तिस्ते पार तले कामन जोर। केवल एक ही धरती नहीं है बल्कि इस धरती से आगे और भी धरतियां मानी जाएंगी, और यदि हर धरती के नीचे किसी और आधार की कल्पना की जाए तो यह कर्म कभी समाप्त नहीं होगा। इस प्रकार यह धारण तर्क और विवेक के अनुसार सही नहीं ठहरती, क्योंकि बिना आधार के किसी भी वस्तु का टिके रहना असंभव है। यह गहन विचार सुनकर सिद्ध निरुत्तर हो जाते हैं और उनके पास कोई उत्तर शेष नहीं रहता। कुछ समय के बाद सिद्ध फिर प्रश्न करते हैं कि इस धरती पर रहने वाले सभी जीवों को कर्मों और उनके भाग्य का लेखा जोखा आखिर कौन करता है। साध संगत जी, आज गुरु की कृपा से हमने श्री गुरु नानक देव महाराज जी के पावन वाणी श्री जपजी साहिब के इस अर्थ विचार को समझने का प्रयास किया है।
यदि इस कथा में हमें अपने जीवन को सुधारने की, नाम जपने की और गुरु के हुक्म में चलने की प्रेरणा मिली हो तो यही इस विचार की सच्ची सफलता है। आइए गुरु साहिब से अरदास करें कि वह हमें इस वाणी को केवल सुनने तक नहीं बल्कि अपने आचरण में उतारने की शक्ति प्रदान करें। कथा में यदि कोई भूल चूक रह गई हो तो गुरु महाराज क्षमा करें। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो आप चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि आने वाली गुरबाणी वीडियो आपके तक पहुंचती रहे। फिर मिलेंगे नई वीडियो नए विचार के साथ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।